आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर सन रिएक्शन में मीर गद्दार साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद। यार भाई साहब इस टाइम भारत ने वो काम कर दिया जो दुनिया के होश उड़ा देने के लिए काफी है। भारत ने भाई साहब ईरान से इस युद्ध के बीचों बीच 50 लाख मैट्रिक टन ऑयल ले ली। करो इतना बड़ा 50 लाख मैट्रिक टन, पता नहीं क्या किया है भारत ने। ये अमेरिका को खुली चेतावनी भारत ने दी है कि हम जिससे चाहे तेल है, तुम हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते। ये देखो यार वजाल इंडिया ने क्या बनाया हुआ है। वॉच करते देखते हैं यार, ये तो देखेंगे तभी पता लगेगा कौन ऑन करते स्टार्ट। आज 25 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट याद रखें, ये बांग्लादेश के सामने मिसाल, उसका बेटा आज देख लें खालिदा जिया का, आज इक़्तिदार में मौजूद है। आज वो तनकीद कर रहा है फौज पे जो ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था बांग्लादेश में। उन्होंने कहा है जनाब कि मार्च 25 1971 is observed as a genocide day. तो बेसिकली द टारगेट डेफिनेटली इज पाकिस्तान। अभी जो ईरान पर पाबंदियां उठाई गई हैं अमेरिका की जानिब से आर्जी तौर पर, तो देखा गया कि भारत ने आज ही 50 लाख बैरल जो है वो तेल खरीदा है ईरान से। हम भी तो खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी जो है तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जो पाकिस्तान में तो शोर मच गया, नहीं सफारतकारी हो रही है, हाँ नाम में फैसले हो रहे हैं। ईरान की 30 दिन की पेट्रोल की पाबंदी खत्म हुई है, जरा सस्ता तेल तो खरीद के दिखाएं। पाकिस्तान को इजाजत नहीं है। हिंदुस्तान ने भी 50 लाख बैरल तेल इंडियन कंपनी रिलायंस ने खरीदा है, लेकिन पाकिस्तान नहीं खरीद पा रहा, और ये हाँ ना के फैसले करेंगे। इसमें भी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तेल की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, लेकिन अब इंडिया जो है, इंडिया को भी हुई शॉर्टेज, उसने आराम से रूस से ले लिया था, हम क्यों नहीं ले पाए। आज पाकिस्तान की शिप जो है सेलन, इसको वापस मोड़ दिया गया है। ये शारजा से तेल लेके कराची आ रही थी। द कंटेनर शिप सेलन वाज टर्न्ड बैक बाय ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर नेवी ड्यू टू फेलियर टू कंप्लाई विद लीगल प्रोटोकॉल्स एंड लैक ऑफ परमिशन टू पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये लड़ाई झगड़ा या ये वॉर अगर ना रुकी तो डेफिनेटली पाकिस्तान को और भी ज्यादा टफ टाइम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो तारिक रहमान साहब का मुझे ये है कि ये बेसिकली एक राइट विंग हॉकिश नेशनलिस्ट एंटी पाकिस्तान एजेंडा ले सकते हैं। इंडिया को जिधर से चीज अपनी। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने एक ट्वीट किया, जो पाकिस्तान ने जेनोसाइड किया था 25 मार्च 1971 में, तो ये पाकिस्तान को याद दिलाया और बोला कि हम कभी भूलेंगे नहीं। जिसे देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि हम तो सोच रहे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान भाई भाई हो गए हैं, अब भारत को टक्कर देंगे, मगर बांग्लादेश तो वही बात कर रहा है कि हमसे पहले माफी मांगो, और पाकिस्तान कह रहा है कि मैं ईरान और अमेरिका की सुलह करवाऊंगा पाकिस्तान में, मगर ईरान पाकिस्तान के शिप्स वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने नहीं दे रहा। और भारत ने ईरान से 50 लाख बैरल ऑयल ले लिया है, मगर पाकिस्तान ईरान से भी ऑयल नहीं ले पा रहा क्योंकि पाकिस्तान के सौतेले बाप अमेरिका ने उसको इजाजत नहीं दी है, और पाकिस्तान ने तो लॉकडाउन लगा दिया है। तो पाकिस्तान बड़ी बड़ी छोड़ता है और करने को कुछ नहीं है। और अब बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान की उसकी औकात दिखा दी है कि पाकिस्तान ने जो 1971 में किया था उसको बांग्लादेश नहीं भूला है। तो पाकिस्तान चाह रहा था कि बांग्लादेश के साथ मिलके भारत को टक्कर दी जाए, मगर पाकिस्तान की सारी गेम उल्टी पड़ गई है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। मसला ये है कि इस वक्त बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, उन्होंने एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है जनाब कि मार्च 25 1971 इज ऑब्जर्व्ड एज ए जेनोसाइड डे, ऑन द ओके ऑफ जेनोसाइड डे उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने कहा कि हमारी जो 25 मार्च 1971 को ये एक डिसग्रेसफुल एंड ब्रूटल डे था। तो बेसिकली हु इज द टारगेट? हु इज द टारगेट? द टारगेट डेफिनेटली इज पाकिस्तान। और ये बातें जो उस वक्त हम कर रहे थे ना कि इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड, ये बहुत अर्ली है ये कंक्लूड करना कि जनाब यूनुस साहब हैं अभी तो शायद चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। भाई आई डोंट बाय दिस आर्गूमेंट, आई डोंट बाय दिस आर्गूमेंट एट ऑल। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ ये कर रहे हैं, जो लीडरशिप है इस वक्त बांग्लादेश की, दे शुड हैव नॉट सेड एंड डन दिस। उनको ये नहीं करना चाहिए था। उनको अगर आप इस तरह की स्टेटमेंटें जारी करते हैं तारिक रहमान साहब, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स इन इंडिया तो बहुत खुश हैं
कि जनाब पाकिस्तान की इस वक्त डिप्लोमेटिक हो रही थी बड़ी के जी रेलिवेंस है, ये है वो है, और देखें कि ये जनाब देखें उन्होंने छक्का मार दिया। ये वही कह रहे हैं ये जेनोसाइड का मतलब पाकिस्तान को तो वो लिंक कर रहे हैं जी जेनोसाइड है, ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने कमिट किया जेनोसाइड, ठीक है। और डाले थे ना। अब इसकी फिर आगे बातें हो सकती हैं कि क्या वो कह रहे हैं। अब हमारी जो पार्टनरशिप है बांग्लादेश के साथ, मैं आपको बात बताऊं, इसको बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि इसको हम आप ऐसे ही कर लेंगे, कि ऐसे ये ऐसे नहीं है जैसे ये कहा जा रहा है। क्या पार्टनरशिप है। और ख़ास तौर पे अब पाकिस्तानी कह रहे हैं जी शर्मिला बोस की आप जो किताब है, जो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो उसने क्या किया उस वक़्त, ठीक है जी। अब मैं इस चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत गलत किया है तारक रहमान साहब ने। शायद वो इन्होंने इसलिए किया कि वो अपने बंगालियों को बताना चाहते हैं कि मैं भूला नहीं हूँ, मुझे भी हिस्ट्री का पता है, मुझे भी हिस्ट्री का पता है, और मैं इन चीज़ों को भूला नहीं हूँ और ना मैं भूलूंगा। इसीलिए हम कहते थे मोहम्मद यूनुस से जो पिंगे हैं वो बड़े स्लोली बढ़ाए। ये बातें हो रही थी कि इनसे इतना वो हम करीब नहीं जा सकते, क्योंकि अगली लीडरशिप आएगी उसका क्या माइंडसेट होता है। एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ, अब जो वो कह रहे हैं जी कि उधर भारत ने कि ये नए वज़ीर आज़म है, ये बंगालियों को ये कहना चाहते हैं कि हम भूले नहीं हैं लेकिन हम मूव ऑन करना चाहते हैं। और अमेरिका को लेकिन अगर ये इसी तरह अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी नहीं देते, और ऊपर से अमेरिका उनकी मिन्नतें कर रहा है कि ईरान को बोलो कि युद्ध रोक दे। भाई साहब उधर से उनका प्रेसिडेंट सॉरी वो जो भी है यार वो पाकिस्तान आ रहा है कि भाई साहब किसी तरह ईरान से जंग रुक जाए। ईरान में अब पाकिस्तान में अरब देश भी आ रहे हैं कि ताकि भाई साहब ईरान से युद्ध रुकवा दी जाए। आई थिंक वो आ चुका है कि आ रहा है? नहीं अभी तक पहुंचा नहीं है, वो आने वाला है किसी टाइम पे भी तो नहीं आने वाला का नहीं। ये पाकिस्तानी मीडिया भी बकचोदी फैलता रहता है, जहाँ आया है कोई नहीं, इन्होंने डंडोरा पीट दिया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। और भाई देखो तुम बोलते हो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, उधर भारत ने देखो क्या कर दिया है। ईरान से 50 लाख बैरल सस्ता पेट्रोल लेके अपनी जनता को सैलाब की तरह नहला दिया यार। ये कल लिया, कल आप अंदाजा लगा ले। रिलायंस ने लिया है, रिलायंस, क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो रिलायंस की है। उसने 50 लाख बैरल लिया है, 50 लाख यार। बैरल। इंडिया को कितना भी सस्ते से तेल मिलता है वो लेता है अपनी आवाम के लिए। उधर 100 रुपए 102 रुपए लीटर अभी भी है। पाकिस्तान में 600 रुपए लीटर हो गया है। आप अंदाजा लगा लो क्या बना हुआ। महंगाई ने तूफान मचा, सब्जियां फ्रूट दुनिया की हर चीज महंगी हो गई है। आवाम क्या खाएगी, आवाम क्या खाएगी। पाकिस्तान में सिलेंडर गैस का 20,000 रुपए का हो गया बड़ा। आप लोग बताओ, आप लोगों के देश में इस टाइम गैस का सिलेंडर कितने का मिल रहा है? बिल्कुल एलपीजी जो कमर्शियल बड़े होते हैं, छोटे मोटे वो छोटे वाले तो भाई सब उसमें कम गैस आती। जो हमारा कमर्शियल है वो कमर्शियल सिलेंडर कम जो भाई पहले 12,000 रुपये का था, 20,000 रुपये आप अंदाजा लगा 8,000 रुपया उसका बढ़ चुका है। कल और हमारे पेट्रोल महंगा हो रहा है, कल और हो रहा है। ये तकरीबन 1,000 रुपए तक जाएगा, 1,000 रुपए तक। आप अंदाजा लगा लें फिर पाकिस्तान में क्या महंगाई और तूफान बर्पा होगा, फिर अंदाजा लगा लो हम कहाँ जाएंगे। हाँ, IMF ने बोला है कि और महंगा करो और अवाम पे डालो। और भाई साहब उधर भारत को देखो, 50 लाख बैरल पेट्रोल चुटकी मार के ले लिया। और अमेरिका कुछ भारत को खाड़ भी नहीं सकता। क्यों? अमेरिका को पता है भाई साहब अगर भारत से हमने पंगा ले लिया, जो हमारी एक राह है प्यार मोहब्बत की जिससे हम बच सकते हैं, हमने वो भी खत्म कर। अमेरिका है उन देशों पे हाथ डालता है जो कुछ भी नहीं कर सकते ना। उसने समझा था ईरान भी ऐसा, उस पे हाथ डाला, उल्टा वो ही गंदा हो गया भाई। वही वो उसने मक्खियों के छत्ते में डाल दिया। ईरान ने ऐसी बैंड इसराइल और अमेरिका की बजाई की दुनिया देख रही है और वो रो रहे हैं किसी तरह युद्ध भाई साहब। इंडिया से वास्ता दे रहे कि इंडिया आप मोदी जी मैदान में आ, ये जंग रुकवा कसम से। तो भाई आपकी क्या दाड़ है, इधर वीडियो तुम करते तो भाई।